हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम परासरण के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है परासरण, परासरण दाब क्या होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप पहली बार विजिट करे होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। देखिएगा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस इट मींस परासरण के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब क्या होता है परासरण। परासरण एक प्रक्रिया का नाम है। क्या है? परासरण एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें क्या होता है, जल के अणु गमन करते हैं। क्या करते हैं? जल के अणु प्रवाहित होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? याद रखना, ठीक है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक इट मींस जल के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परासरण के उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ही आप अंगूर को पानी में डालते हो तो कुछ समय बाद अंगूर का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अंगूर का जो साइज का बढ़ना है यह परासरण की क्रिया के द्वारा ही संपादित होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हमारे शरीर में बहुत सारी जगहों पर भी क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया संचालित होती है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं, परासरण की क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्या है, दो विलयन है। कितने विलयन है? विलयन ए और विलयन बी। दोनों का जो क्या है मात्रा है वह सेम है। मतलब क्या है, इसका मात्रा जितना है उतना ही क्या है विलयन बी का भी मात्रा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ये इसमें भी क्या है, इसमें भी जल के अणु हैं, इसमें भी जल के अणु हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसके अंदर भी क्या है, ठीक है, विलयन है। मतलब इसके अंदर भी विलय होगा, विलायक होगा, इसके अंदर भी विलय होगा, विलायक होगा, है कि नहीं? तो देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ठीक है। सपोज मैं मान के चलता हूं विलयन ए का सांद्रता क्या है, ठीक है, कम है। क्या है? कम है। और विलयन बी की सांद्रता कैसा है? अधिक है। क्या है? अधिक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, विलयन ए की सांद्रता कम होने के कारण, ठीक है, और विलयन बी का सांद्रता अधिक है कि नहीं? तो विलयन ए के जल के अणु, विलयन ए में जल था, उसके जो अणु हैं वो क्या करते हैं, इस झिल्ली से होकर इधर क्रॉस कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बताया, ठीक है, जिसकी सांद्रता कम होता है उस साइड का जल अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। चूंकि आपका क्या है, इस साइड का क्या है, ठीक है, सांद्रता ज्यादा है, तो क्या होगा, जिधर कम है सांद्रता उधर का जो क्या होगा, जल है, उधर विलायक के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रक्रिया से क्या होता है, इधर का लेवल बढ़ जाता है, इस विलयन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे भाई इधर के जल इधर जब जाएंगे तो इधर के जल का लेवल कम हो जाएगा और इधर जल का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आनी चाहिए। ओके, तो देखा जाता है कि यह प्रक्रिया
लगातार क्या है, संचालित रहता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब ये बात आपको कंफर्म हो गया कि क्या रहे हैं, ठीक है, जल के अणु क्या है, वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखते हैं, ठीक है, ये इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। बात क्लियर हो गया? जब जल के अणु क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके, अब देखेंगे, ठीक है, परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर परासरण की क्रिया हो रहा है, तो जल के अणु इधर से इधर गमन कर रहे हैं, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनी चाहिए। तो परासरण की क्रिया डिपेंड करता है दोनों के बीच में सांद्रता का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर इसकी सांद्रता और इसके सांद्रता में, ठीक है, कम अंतर है तो कम टाइम तक ही क्या होगा, जल प्रवाहित होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में क्या है, सांद्रता का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा समय तक क्या होगा, ठीक है, आपके जल के अणु प्रवाहित होंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है बेटा, परासरण दाब क्या होता है? क्या होता है परासरण दाब? तो याद रखना, ठीक है, परासरण दाब का मतलब होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पर परासरण की प्रक्रिया संचालित है, तो हम क्या करेंगे, परासरण की प्रक्रिया को रोकने हेतु, क्लियर है कि नहीं है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने हेतु हम क्या करेंगे, बाहर से हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब। ठीक है, परासरण की क्रिया जो चल रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से पिस्टन के थ्रू क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने हेतु, ठीक है, दाब लगाया जाता है। इसी दाब को क्या बोला जाता है, परासरण दाब बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके, सपोज, ठीक है, यहां से इधर क्या जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, यहां से इधर क्या जा रहे हैं, ठीक है, जल के अणु गमन कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि जल के अणु क्या है, गमन जो प्रवाहित हो रहा है वो ना हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस पर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सामान्य शब्दों में, ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने हेतु जो दाब लगाना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए कुछ और भी बिंदु हैं जिसके बारे में आपको, ठीक है, बता देते हैं। पहला है समपरासरिक विलयन किसे कहते हैं। दो विलयन के बीच में तुलना करना है हमको। एक आपका विलयन ए है और ये आपका विलयन ए है और ये आपका विलयन बी है। ठीक है, दोनों के बीच में कंपेयर करना है। इतनी बात क्लियर है? अगर दोनों की सांद्रता समान है, ठीक है, विलयन ए और विलयन बी दोनों का सांद्रता समान है, तो दोनों को अगर मैं कांटेक्ट पर ला देता हूं तब भी क्या होगा, ठीक है, परासरण की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि क्या है, दोनों की सांद्रता समान है। ओके, तो याद रखेंगे जब सांद्रता समान होगा तो ये एक दूसरे पर क्या होगा, ठीक है, परासरण की क्रिया नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे कंडीशन पर इसको क्या बोलूंगा, ये दोनों विलयन एक दूसरे के क्या है, समपरासरी है। क्या है? समपरासरी है। ठीक है, कोई साइड क्या होगा, परासरण की क्रिया नहीं होगा। जितना परासरण का क्रिया इसके साथ होगा उतना ही इसमें हो जाएगा, है कि नहीं? अगर दोनों की सांद्रता सेम होता तो क्या हो जाता, विलयन कोई साइड पर क्या होता, प्रवाहित नहीं होता। अगर प्रवाहित होता भी तो दोनों साइड पर सेम होता। याद रखेंगे दो विलयन का क्या होता है, ठीक है, दो विलयन का जो परासरण दाब है वो सेम होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, समपरासरी विलयन कहते हैं। परासरण की क्रिया दोनों में एक समान होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखेंगे अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं। अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं। सपोज, ठीक है, ये आपका क्या है, दो कंटेनर के बीच में आपने क्या रखा, ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसकी सांद्रता क्या है,
ठीक है, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता दोनों, इसमें सांद्रता क्या है, अधिक है। इस साइड की कंटेनर की सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक है, और इस साइड की सांद्रता क्या है, कम है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, अगर दो विलयन हैं और उसमें क्या हो रहा है, एक साइड की सांद्रता कम है और दूसरे साइड की सांद्रता ज्यादा है, तो जल के अणु क्या होगा, जल के अणु क्या होंगे, वो अधिक तेज गति से क्या होगा, अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो ऐसे कंडीशन में इस खंड को क्या बोलेंगे, अति पराशरी विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अति पराशरी विलयन कहेंगे, क्योंकि इधर क्या है, जल का प्रवाह ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? और इसकी अपेक्षा इधर क्या, परासरण की क्रिया निम्न स्तर का हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्प पराशरी विलयन कहेंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है, ठीक है, आपके परासरण पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने बताया। ये पेपर में आया है आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में आपको और भी नए कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।